हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरबीएम क्लासेस पर। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 9 का मैथ चैप्टर 1 संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.6। तो क्वेश्चन को देखने से पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है बच्चों? तो आप लोग कुछ इम्पोर्टेंट बातें याद रखिएगा, ठीक है? जैसे कि हम लोग पहला देखते हैं, अगर ए का पावर m रहे इंटू ए का पावर n रहे, जब बेस सेम रहेगा और पावर डिफरेंट रहेगा, ठीक है, तो हमेशा ये क्या होगा, ए का पावर m प्लस n, मतलब पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में पावर ऐड हो जाएगा। और दूसरा देखते हैं, अगर दूसरा ए का पावर m रहे इंटू n रहे का होल पावर n रहे, ठीक है, अगर ऐसा में रहे तो ये पावर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या होगा, पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई। बेस कुछ नहीं होगा लेकिन पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये m का पावर a का पावर m इंटू n हो जाएगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं, अगर a का पावर m रहे, डिवाइड में क्या रहेगा, a का पावर n रहे, तो क्या होगा, अगर इसका पावर अलग अलग रहे, ठीक है, और बेस सेम है लेकिन डिवाइड में है, तो ऐसे कंडीशन में हमेशा क्या होगा, a का पावर m और ये पावर जो नीचे में है a का पावर n, ये माइनस में चल जाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार। चौथा देखते हैं हम लोग, चौथा, अगर a का पावर m रहे और इंटू b का पावर क्या रहेगा, n रहे, मतलब a का पावर n इंटू b का पावर n रहे, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये भी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको a इंटू बी, ठीक है, और ये पावर m इंटू n, मतलब पावर भी मल्टीप्लाई और बेस भी मल्टीप्लाई। ठीक है, पांचवा देखते हैं हम लोग, पांचवा, अगर a का पावर 0 रहे, मतलब a का पावर अगर 0 रहे तो हमेशा किसके बराबर आएगा, 1। ठीक है, अगर a के पावर 0 रहे तो हमेशा 1 आएगा। ठीक है, छठा देखते हैं हम लोग, छठा देखते हैं, अगर a का पावर 1 का पावर 1 बाय a का पावर n रहे, कितना, 1 का 1 बाय a का पावर n रहे, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जब ऊपर जाएगा तो इसका पावर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस n हो जाएगा, a का पावर माइनस n। ठीक है, सातवां देखते हैं हम लोग, n इंटू रूट ये, क्या, n इंटू रूट ये, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो है a बेस ऐसे ही रहेगा और ये रूट के बाहर जो n है वो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, आठवां नंबर देखते हैं, अगर n रूट a रहे बराबर कितना, b रहे, तो क्या होगा, b ऐसा ही रहेगा, और ये जो रूट से बाहर है n, ये पावर में b के पावर में n आ जाएगा, और ये जो है वो a के पावर में, ये जो है वो कैसे आ जाएगा, ऐसे करके ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, 9 नंबर देखते हम लोग, अगर a का पावर m बाय n रहे, क्या, a का पावर m बाय n, तो ऐसे में n बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर क्या आएगा, a का पावर, यहाँ m होगा, a का पावर m आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ याद रखने वाली बात है। और सबसे ज़्यादा हम लोग को ये सब क्वेश्चन में यूज़ होगा, इसका यूज़ होगा, इसका यूज़ होगा, इसका भी यूज़ होगा, इसका भी यूज़ हो जाएगा, ये भी यूज़ होगा, मतलब ये तीनों, ये तीनों थोड़ा कम यूज़ होगा, लेकिन ये सब बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, इसलिए आप लोग ये सब को अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग याद कीजिए, 64 का पावर 1/2। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्या है, पहला क्या है,
64 का पावर 1/2। तो इसको कैसे बनाएंगे? 64 का वर्ग कितना होता है? 8 नहीं आ जाता है, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते। 8 का पावर 2 लिख सकते हैं, लिख दीजिए 64 का पावर 1/2। 8 का पावर 2 लिख सकते हैं, और इसके बाहर कितना है? पावर 1/2। अब ये कैसे, किस फॉर्म में बन गया? ये नहीं बन गया ए का पावर n इंटू एम, नहीं बन गया ए का पावर m इंटू एन। ये नहीं, ए का पावर m इंटू एन के रूप में। तो ये क्या होगा? पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको पावर मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई जब भी होगा तो ये इस तरह बन जाएगा 2 इंटू 1, और ये डिवाइड में 2, तो 2 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, जो कि हम लोग का आंसर है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है। इसका दूसरा क्वेश्चन है 32 का पावर 1/5। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन करके लिखेंगे 32 का पावर 1/5। तो 32 को कितना लिख सकते हैं? 32 का गुणनखंड जब भी करेंगे तुम लोग 2 का पावर 5 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना पावर इसका बाहर? होल पावर 1/5। तो ये सेम तो बन गया ऐसे, ए का पावर m इंटू एन, यही वाला फॉर्म। ये ए का पावर m इंटू एन, तो ये पावर पावर क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 5 5 कट जाएगा ना मल्टीप्लाई होके, तो कितना आ जाएगा? सिर्फ 2 आ जाएगा, जो कि हम लोग का आंसर है। ठीक है, इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन है 125 का पावर 1/3। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं हम लोग। ईजी है लेकिन इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इसको लिख सकते हैं 125, ठीक है, इसका पावर कितना? 1/3। तो 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 3, और इसके बाहर कितना? 1/3। तो वही फॉर्म बना, तो ये 3 3 कट जाएगा, तो इसका 5 हो जाएगा, जो कि हम लोग का आंसर है। ठीक है, इस तरह हम लोग 1 का कंप्लीट कर लिए। अब दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, याद कीजिए, पहला है इसका 9 के पावर 3/2। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन पे देखते हैं। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, कितना है? 9 का पावर 3/2। तो इसको किस प्रकार बनाएंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इसका गुणनखंड लिख सकते हैं। फिर ये जो पावर है एज इट इज रहेगा, और ये आ गया ए का पावर m इंटू एन। ठीक है, किस फॉर्म में बन गया? ए का पावर m का होल का पावर n। ठीक है, तो क्या होगा? पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई जब होगा तो ये 2 ये कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 3 का पावर 3। 3 का 3 का पावर कितना हो जाएगा? तो ये 27 आ जाएगा, जो कि हम लोग का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है हम लोग के पास, बत्तीस का पावर 2/5। तो हम लोग जानते हैं 32 को कितना लिख सकते हैं? 2 का पावर 5 लिख सकते हैं। इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना कितना आएगा? 5 बार 2 आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन लिखेंगे 32 का पावर 2/5। अब 32 का गुणनखंड कितना आएगा? 2 का पावर 5। ठीक है, और इसका होल पावर कितना है? 2/5। ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को 5 बार गुना करेंगे तो 32 ही आएगा, इसलिए हम लोग ऐसे लिख दिए। ठीक है, अब ये कौन सा फॉर्म में आ गया? ए का पावर n, m का होल पावर n, ये फॉर्म में दिखाते हैं, यही फॉर्म, ए का पावर m का होल पावर n। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर, तो मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 5 कट जाएगा, तो 2 का पावर 2 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इजी है, एक लाइन में आंसर बन जाएगा इसका। 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर है हम लोग का 16 का पावर 3/4। ठीक है,
तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सेलों को क्या लिख सकते हैं? तो अगर हम लोग को जानना ये रहता है कि इसको कितना लिख सकते हैं, तो देखते हैं अगर इसका गुणनखंड कर देते हैं सेलों का, तो 2 8 एलसीएम निकालेंगे ना, 8 फिर 2 4 फिर 2 2, इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितना बार है? 1 2 3 4। तो इसको सेलों को क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 4, और इसका कितना है? 3/4 पावर है पहले से। तो ये फॉर्म, यही फॉर्म बन गया, ठीक है। ए का पावर n का होल पावर n, तो ये 4 4 कट जाएगा, तो 2 का पावर कितना आ जाएगा? 3, तो कितना आ जाएगा? ये 8 आ जाएगा आंसर। ये 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, इस प्रकार 8 हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसका चौथा क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है, (125) का पावर -1/3। तो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। 125 को कितना लिख सकते हैं? 5 का पावर 3 लिख सकते हैं, और इसका होल पावर -3, 1/3, ठीक है। तो ये 3 3 कट जाएगा, तो ये वापस कितना बन जाएगा? 5 का पावर -1, जो कि हम लोग का -5 हो जाएगा, जो कि आंसर है। इस प्रकार हम लोग दूसरा नंबर कंप्लीट कर लिए। तीसरा नंबर चलते हैं। तो तीसरा नंबर है, सरल कीजिए 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/5। तो ये क्वेश्चन वही कॉन्सेप्ट से बनेगा, तो आराम से इजीली हम लोग बना सकते हैं इसको। तो देखते हैं कैसे बनेगा। तो तीसरा का है पहला नंबर, ठीक है। तो उसको सॉल्यूशन करके लिखेंगे। कितना है? 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/5, ठीक है। तो ये है a का पावर m इंटू a का पावर n। तो ऐसा में जब भी होगा तो पावर ऐड हो जाएगा, क्योंकि हम आप लोग को पहले बताए थे a का पावर m इंटू a का पावर n बराबर a का पावर m प्लस n। तो ये क्या होगा? पावर ऐड हो जाएगा। तो क्या होगा? पावर ऐड हो जाएगा। तो लिखेंगे 2 का पावर 2/3 प्लस 1/5। तो अब इसको ऐड करते हैं। तो ऐड कैसे करेंगे? हम लोग जानते हैं कितना, इसका भिन्न का जोड़ बन जाएगा ये। तो इसको कितना है? 2/3 प्लस 1/5। तो इसका एलसीएम निकालेंगे, पहले 15 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड कर देंगे इसको, 15 को, तो कितना? 5 आएगा, और 5 से इसको गुना कर देंगे 2, तो 10 प्लस 5 से डिवाइड करेंगे 15 को, तो 3, और 3 से गुना कर देंगे 1 को, 3, तो कितना आ जाएगा? 3 ही आएगा। तो कितना हो जाएगा? 13/15। तो इस प्रकार हम लोग इसको 13/15 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 का पावर लिख सकते हैं 13/15, जो कि आंसर है हम लोग का, ठीक है। इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन है 1/3 का पावर 3 का होल पावर 7। हम आप लोग को बताया था कि अगर 1 का पावर, अगर 1/a का पावर n रहेगा, तो ऊपर जाके क्या करेगा? a का पावर -n बनेगा। आप लोग को बताया यहाँ पे, ये 1/a का पावर n रहेगा, तो ये तो एडिटिव सेम रहेगा, प्लस इसका जो पावर है वो नेगेटिव में चल जाएगा। तो इस प्रकार ये भी होगा। सॉल्यूशन लिखेंगे 1/3 का पावर 3 का होल पावर 7, ठीक है। तो ये क्या होगा? नेगेटिव में चल जाएगा, तो 3 का पावर -3, और ये बन जाएगा 7, जो कि हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन जो बना रहे थे उस प्रकार हो गया। कैसे? a का पावर n, a का होल पावर m, ऐसे बन गया। तो पावर क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 का पावर -21। इस प्रकार हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। इजी है। फिर इसका देखते हैं तीसरा नंबर क्या है। तीसरा नंबर है 11 का पावर 1/2 डिवाइड बाय 11 का पावर 1/4, ठीक है। अब ये कैसे बनाएंगे देखते हैं। सॉल्यूशन करते हैं। कितना है? 11 का पावर 1/2
डिवाइड बाय 11 का पावर 1/4। ठीक है, तो इसको कैसे लिख बनाएंगे, ऐसे तो कोई फार्मूला नहीं देखे हम लोग, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 11 का पावर 1/2 इंटू 1/11 का पावर 1/4 लिख सकते हैं क्या नहीं। जैसे कि 11 से 1 से गुना करेगा तो यही आ जाएगा, सेम यही आ जाएगा, तो लिख सकते हैं इसको। अब ये फॉर्मूला में बन गया, ये जो हम लोग का फॉर्मूला के टाइप में आ गया। कैसे, 1/a का पावर m। ठीक है, 1/a का पावर m या फिर n भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर जाके क्या होगा, नेगेटिव में चल जाएगा। तो 11 का पावर 1/2 इंटू 11 का पावर -1/4। अब ये कौन सा फॉर्म में आ गया, अब जब अगर बेस सेम रहेगा और पावर अलग अलग रहेगा तो क्या आएगा, ये फॉर्म आ गया, ए का पावर m इंटू ए का पावर n, तो पावर ऐड हो जाएगा, तो ऐड कर देंगे हम लोग, पावर को इजिली ऐड कर सकते हैं। तो 11 का पावर 1/2, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस रहेगा, ऐड करेंगे तो प्लस होगा ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1/4। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, 2 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ -1 आ जाएगा, तो 11, अब 2 में से एक जाएगा तो 1/4 आ जाएगा, तो ये 11 का पावर 1/4 जो कि हम लोग का आंसर है। ठीक है, इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हम लोग के पास है 4th नंबर, 7 का पावर 1/2 इंटू 8 का पावर 1/2। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, तो ये आप लोग हमको कमेंट में बताइएगा कि किस प्रकार बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार हम लोग 1.6 समाप्त कर लिए। कैसे आप लोग को समझ आया कि नहीं, आप लोग कमेंट में बताइएगा, और जो भी प्रॉब्लम आप लोग को होता है वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए, और हमारा चैनल RVM क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, बाय बाय।